नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएसएसबी की तरफ से सरकारी भर्ती लेकर आ चुका हूं। वेरियस पोजीशन पर भर्ती निकाली गई है। लगभग 34 वेरियस पोजीशन पर यह भर्ती आ चुकी है। 615 पदों पर फुल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। सबसे अच्छी बात है DSSB की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है सरकारी भर्ती है और पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। जो दूसरे स्टेट वाले हैं वे लोग यूआर कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और सबसे अच्छी बात है कि फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो 10वीं पास है वे भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बैलीफ के लिए आप लोग अप्लाई कर पाओगे और जो 10वीं पास है वे लोग बैलीफ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बैलीफ जो है सबसे अच्छी वैकेंसी होती है। जी हाँ, 10वीं पास के लिए सबसे अच्छी नौकरी मुझे लगता है बैलीफ की होती है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना कोर्ट में बैलीफ का काम क्या है। अगर आप लोग देखेंगे तो बैलीफ का काम क्या है आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग देख लेना। बाकी ये जो बैलीफ है इसमें कम से कम 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे। बाकी दोस्तों जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, यूडीसी की वैकेंसी है, सर्वेयर की वैकेंसी है, केयर टेकर की वैकेंसी है, वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी है, हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। बहुत सारी पोजीशन, लगभग 34 वेरियस पोजीशन पर सरकारी भर्ती आ चुकी है। 615 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है। इसके पहले 2100 आसपास के 2119 यानी कि 2100 के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी और ये जो है पहला विज्ञापन था 2025 का। लेकिन अभी जो है यह दोस्तों आप लोगों का 2025 का सेकंड विज्ञापन, दूसरा नोटिफिकेशन आ चुका है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, DSSB सीधी भर्ती 2025। तो चलिए दोस्तों वेरियस पोजीशन पर फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोग देखोगे तो 18 अगस्त से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और दोस्तों आप लोग 16 सितंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले आपको लेके चलेंगे फुल नोटिफिकेशन पर। वहाँ पे कौन कौन से पोजीशन पर भर्ती निकाली गई है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कितनी वैकेंसी है, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बाकी इसका जो सिलेबस है उसके लिए अलग वीडियो मिलने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो फुल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। इसका ADVT नंबर दिया गया है 02/2025 और अगर देखोगे तो यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके भी आप लोग विज्ञापन को देख पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, वेबसाइट है और 31 जुलाई 2025 का डेट मेंशन है। फाइल नंबर है 2988। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025 और यहाँ पे पढ़िए ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ए ऑनलाइन अप्लीकेशंस 18 अगस्त 2025 सुबह दोपहर 12 बजे से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। तो 18 अगस्त को जो है दोपहर 12 बजे आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 16 सितंबर रात को 12 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, डिपार्टमेंट दिया गया है, किस ग्रुप की वैकेंसी इसकी जानकारी है और वैकेंसीज के बारे में जानकारी है। सबसे पहले स्टैटिकल की यहाँ पे वैकेंसी है। स्टैटिस्टिकल की यहाँ पे जो है कलर की 11 वैकेंसी है और 20/25 असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की यहाँ पे 78 वैकेंसी है। ग्रुप सी की वैकेंसी है और ये सभी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में वैकेंसी है। मसान की यहाँ पे 58 वैकेंसी है और ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़िए, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ASO की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। ये भी दोस्तों न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में है और जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिक की यहाँ पे 6 वैकेंसी है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी की यहाँ पे 9 वैकेंसी है। ग्रुप बी की वैकेंसी है और बैलीफ की जो है 14 वैकेंसी है और ग्रुप सी की वैकेंसी है। और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कोर्ट में जो है वैकेंसी है, इसमें 10वीं पास जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ 10वीं पास हो और 10वीं में अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, कोई एक सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश मैथ है होता है नहीं है, वैसे बस 10वीं में अगर आपके पास 10वीं में आपका अगर हिंदी सब्जेक्ट है या फिर उर्दू सब्जेक्ट है तो आप लोग बैलीफ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नायब तहसीलदार में 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की 9 वैकेंसी है। सीनियर इन्वेस्टिगेटर की यहाँ पे 7 वैकेंसी है। प्रोग्रामर की 2 वैकेंसी है। सर्वेयर की यहाँ पे 19 वैकेंसी है। कंजर्वेशन असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे 93 वैकेंसी है।
स्टेनोग्राफर के लिए एक वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक वैकेंसी है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पे एक वैकेंसी है, चीफ अकाउंटेंट की यहाँ पे एक वैकेंसी है, असिस्टेंट एडिटर की यहाँ पे एक वैकेंसी है, सब एडिटर की यहाँ पे एक वैकेंसी है, हेड लाइब्रेरियन की यहाँ पे एक वैकेंसी है, केयर टेकर हमारी बहुत काफ़ी अच्छी वैकेंसी, केयर टेकर की यहाँ पे 114 वैकेंसी है, फॉरेस्ट गार्ड की 52 वैकेंसी है, ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर की यहाँ पे 32 वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर की यहाँ पे 3 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड में जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 50 वैकेंसी है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की 16 वैकेंसी है, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है और अकाउंटेंट की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट स्टोर कीपर की 2 वैकेंसी, वर्क असिस्टेंट की 2 वैकेंसी, यूडीसी की 8 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी की यहाँ पे 1 वैकेंसी, फार्मासिस्ट यूनानी की 13 वैकेंसी है। टोटल 615 पदों पर DSSB की तरफ से सरकारी भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी, पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, जो कि 16 सितंबर रात को 12 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिकल क्लर्क की यहाँ पे 11 वैकेंसी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज देखिए, यूआर कैटेगरी में 3 वैकेंसी, जो दिल्ली वाले हैं वे लोग ओबीसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, एससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली के बाहर हैं वे लोग यूआर कैटेगरी में ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने मैथ से डिग्री ले रखा है या फिर स्टैटिक से जो है अगर आपने डिग्री ले रखा है या फिर इकोनॉमिक्स से अगर आपने डिग्री ले रखा फॉर्म भर सकते हो। लेवल 2 के तहत सैलरी मिलेगी, ग्रुप सी की वैकेंसी है। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की यहाँ पे वैकेंसी है, 12वीं पास कर रखे हो, सैनिटरी इंस्पेक्टर में डिप्लोमा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, 78 वैकेंसी है। मसान की यहाँ पे वैकेंसी है और इसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें 10वीं पास कर रखे हो तो आप लोग असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है, अप्लाई कर पाओगे। इसमें बस 10वीं पास यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साफ साफ यहाँ पे मेंशन है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ASO की यहाँ पे वैकेंसी है और सबसे अच्छी बात है कि 10वीं पास ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और लेवल 5 के तहत यहाँ पे सैलरी मिलेगी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी मुझे लगा है। बस 2 ही वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, लेकिन देखिए तो 10वीं पास ही यहाँ पे मांगा गया है, लेकिन सैलरी लेवल 5 के तहत यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, जो कि 10वीं पास के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी है। लेवल 5 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिक यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी है। इसमें अगर आपने ड्राफ्ट्समैनशिप में डिप्लोमा कर रखा है फॉर्म भर सकते हो। लेवल 4 के तहत यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, ये आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी की वैकेंसी है, 3 साल का अगर आपने बैचलर डिग्री ले रखा है रेडियोलॉजी में या रेडियोग्राफी में तो फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा जिन्होंने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर रखा है रेडियोलॉजी में या रेडियोग्राफी में, उनके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। लेवल 6 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा बैलीफ की यहाँ पे 14 वैकेंसी है, इसमें भी 10वीं पास कर रखे हो फॉर्म भर सकते हो। लेवल 1 के तहत यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 27 ईयर्स मेंशन है। नायब तहसीलदार की वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी, इसमें CA CS ये सब अप्लाई कर पाएंगे। सीनियर इन्वेस्टिगेटर की यहाँ पे वैकेंसी, मास्टर्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। प्रोग्रामर में BTech वाले अप्लाई कर पाएंगे, मास्टर्स वाले अप्लाई कर पाएंगे। और सर्वेयर में जो है जिन्होंने ITI का रखा, डिप्लोमा का रखा, सर्वेयर में वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। कंजर्वेशन असिस्टेंट मास्टर्स अप्लाई कर पाएंगे। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए जो है दिल्ली प्रिजन्स में वैकेंसी है और दिल्ली सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है। बैचलर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की वैकेंसी है। अरे फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, आप लोग देख लीजिए। मैं जल्दी आपको अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि अभी आधे घंटे पहले वैकेंसी निकालेगी। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए, इसलिए कुछ गलती हो सकती है, माफ़ी चाहता हूँ। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 12वीं पास कर सकते हैं, अप्लाई टाइपिंग मांगा गया है, एक ही वैकेंसी है। बाकी आप लोग देख लेना, कोई डाउट रहेगा आप लोग बता देना। यूनानी फार्मासिस्ट की वैकेंसी में यूनानी फार्मेसी में डिप्लोमा कर रखे हो तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। हेड लाइब्रेरियन के यहाँ पे बैचलर डिग्री अप्लाई कर पाएंगे। केयर टेकर बहुत अच्छी वैकेंसी है। केयर टेकर की वैकेंसी, अब देखिए केयर टेकर में 114 वैकेंसी है और केयर टेकर में अगर आप लोग 10वीं पास कर रखे हो और 6 मंथ का एक्सपीरियंस है
केयर टेकर लाइन में, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। लेवल 1 के तहत सैलरी मिलेगी। तो 6 मंथ का एक्सपीरियंस ले लीजिए और 10वीं पास हो तो केयर टेकर के लिए अप्लाई कर पाओगे। 114 वैकेंसी है। चलिए आप लोग देखते रहिए। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी 12वीं पास मांगा गया है। फिजिकल मेल के लिए 163 सेंटीमीटर मांगा गया है। और फीमेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर मांगा गया हाइट। ये आप लोग देख लीजिए। टीजीटी की यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें बीएड वाले भर सकते हैं। म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी है। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जो बीटेक कर रखे हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है वे भी फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की वैकेंसी बैचलर डिग्री यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। अगर आपने साइंस में डिग्री ले रखा है और 2 साल का लेबोरेटरी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी है, 10वीं पास कर रखे हो, ITI कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। UTC की वैकेंसी है, इसमें डिग्री ले रखे हो, कॉमर्स से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी की वैकेंसी में है, इसमें मास्टर्स अप्लाई कर पाएंगे। फार्मासिस्ट यूनानी की वैकेंसी है, इसमें टोटल 13 वैकेंसी है, 10वीं पास कर रखे हो, 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है यूनानी फार्मेसी में तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। जल्दी मैंने वीडियो बना दिया है, कुछ गलती हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो भी आपके क्वालिफिकेशंस, जो आपका रिजल्ट है क्वालिफिकेशंस का 16 सितंबर से पहले आ जाना चाहिए। बाकी जो दूसरे स्टेट वाले हैं UR कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। तो UR कैटेगरी के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। बाकी सभी के लिए ऑनलाइन फ्री है। महिलाओं के लिए और SC ST के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। बाकी OBC के लिए और EWS के लिए और UR कैटेगरी के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। तो बस 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। इसके अलावा जो महिला हैं ऑल कैटेगरी और जो SC ST हैं उनके लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिएगा। सिलेबस मैं आपको बता दूंगा। एक पेपर होगा, उसमें से देखोगे तो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। 200 नंबर का होगा, जिसमें से ये आपका जो है पोस्ट कोड दिया गया है, इसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर का होगा। हिंदी से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का पूछा जाएगा। मैथ से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का पूछा जाएगा। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का पूछा जाएगा। तो हर सेक्शन से 5 सेक्शन है, सभी से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हो जाएगा ना 200 क्वेश्चन 200 नंबर का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और इसके बाद जो है 33/25 जनरल पोस्ट है, इसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सेम ही सिलेबस है, लेकिन इसमें जनरल अवेयरनेस से बस 35 क्वेश्चन 35 नंबर के पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के पूछे जाएंगे, ऐसे करके पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर से और कुछ सोशल मीडिया से ऑफिस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग देख लेना। बाकी और जो पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है उसके लिए सिलेबस सेम रहेगा। 19/25, 20/25, 21/25, 23/25 इनके लिए 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी से हर सेक्शन से अगर हम बात करते हैं 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो जाएगा। और जो आपका सेक्शन B है उससे जो मेन आपका सब्जेक्ट है, मेन जो आपका पार्ट है, उससे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 नंबर का होगा। बाकी आप लोग पोस्ट कोड वाइज सिलेबस देख लेना। हम पोस्ट कोड वाइज सिलेबस की अलग से जानकारी यहाँ पे दे देंगे। केयर टेकर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, कितनी वैकेंसी है, सिलेबस क्या है, एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी। और बैलीफ के लिए भी स्पेशल वीडियो आ जाएगी, आप लोग देख लेना। धन्यवाद।